हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 16। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर from the base of the tower and in the same straight line with it over are complementary. Prove that the height of the tower is 6 मीटर। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको हमेशा से एक चीज बोलती आई हूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड कर लेना अच्छे से। देखो यहाँ पे आपको क्या क्या चीजों की इंफॉर्मेशन पता चल रही है। एक तो ये एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, टावर की बात की गई है ना। फिर दो पॉइंट लिए गए हैं, जो भी है ना, तो करते जाते हैं। सबसे पहले आपको इतना तो पता चल गया है कि एक टावर की बात की गई है, बिल्कुल स्टोरी की तरह समझना है आपको। चलो जी, आपने टावर बना दिया, यहां पे लिख भी लो टावर। ओके, उसके बाद बोलता है एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। यहां पे आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। कर लिया आपने। बोलता है यहां पे 2 पॉइंट्स हैं, मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए। एक पॉइंट मैंने यहां पे ले लिया, एक पॉइंट यहां पे ले लिया, ठीक है। अब बोलता है एक पॉइंट टावर से लेके 9 मीटर तक का, मैं ले लेती हूं, ये 9 मीटर का है, और एक पॉइंट 4 मीटर का है। समझ आया? देखो बेटा, क्या कह रहा है ये कि जो एक टावर है, टावर से लेके एक पॉइंट का डिस्टेंस 9 मीटर है और टावर से लेके एक पॉइंट का डिस्टेंस 4 मीटर है। आपको 2 पॉइंट ऐसे लेने हैं। क्या हमने ले ली? यस, ले लिए। अब उस पॉइंट से उस टावर के टॉप तक का एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल बन रहा है। यहां से लेके जो टावर का टॉप है वहां पे क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो ऑब्वियसली जब आप यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस देखोगे तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे बनेगा। ठीक है। अब यहां पे 4 मीटर है और यहां से लेके यहां तक बनेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन तो नीचे से स्टार्ट होता है। ओके, आगे बोलता है एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद आर कॉम्प्लीमेंट्री। अरे ये क्या बात हो गई, हमें तो हमेशा क्वेश्चन में क्या दिया जाता था, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, है ना। इस बार तो हमें कोई एंगल ही नहीं दिया हुआ, तो अब क्या करेंगे हमें। लेकिन हमें इतनी इंफॉर्मेशन जरूर गिवन है कि जो वो एंगल है वो कौन से एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। यानी कि देखिए, ये बोल रहा है कि थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या, थीटा क्या हुआ, ये भी तो एक एंगल है। थीटा क्या है, एक एंगल ही तो होता है। यानी कि 2 एंगलों का प्लस 90 डिग्री के इक्वल होगा। और वही तो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की क्या है, डेफिनेशन है। बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, जो 90 डिग्री से कम हो। थीटा क्या, एक एंगल, यानी कि 2 एंगल मिलके बेटा क्या बना रहे हैं, एक 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है। अगर एक एंगल थीटा है तो ये क्या 90, यहां पे प्लस का थीटा, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का थीटा। ऐसे ही होगा। यानी कि एक एंगल क्या बन रहा है, एक एंगल क्या बन रहा है, थीटा, और दूसरा क्या बन रहा है, 90 माइनस थीटा। समझ आ रहा है? तो लिख लो, एक कोई भी लिख लो। ये बन गया आपका थीटा और ये कौन सा एंगल बन गया आपका, 90 माइनस थीटा। समझ आ रहा है या नहीं? माइंड में क्वेश्चन आ रहा है क्या, क्या सच में यहां पे हम 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, यहां पे थी। आप कुछ भी कर सकते हैं बेटा, आप यहां पे भी 90 माइनस थीटा को मान लो, चाहे आप ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने यहां पे माना, आप वहां मानेंगे तब भी आपका आंसर सेम आ जाएगा। ओके, आगे बोलते हैं प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। बोलता आपको प्रूफ भी करना है कि इस टावर की हाइट कितनी है, 6 मीटर। अब कई बच्चे जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ के देख लेंगे, अच्छा टावर की हाइट 6 मीटर दी है, तो आप फटाफट से लिख लेंगे। ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना बेटा, आपको क्वेश्चन ध्यान से रीड करना है। तभी तो मैं आपको कितनी बार रिपीटली एक ही चीज समझाती हूँ कि आपको क्वेश्चन को 1 से 2 बार रीड करना है। जब तक समझ ना आए तब तक रीड करें कि पूछ क्या रहा है। आपको क्वेश्चन में पूछा ये था कि आपको टावर की हाइट प्रूफ करनी है। जो प्रूव ही नहीं देखेगा वो तो यही सोचता रहेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो ये हाइट नहीं दी गई, आपको प्रूफ करने को बोला है कि टावर की हाइट कितनी है, 6 मीटर। समझ आ गया क्वेश्चन में क्या पूछा है? आई रिपीट अगेन, क्वेश्चन में पूछा है कि आपको प्रूफ करना है कि जो टावर की हाइट है बेटा वो कितनी है, 6 मीटर। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, नेमिंग दे लेते हैं।
पहली बात, जिस लाइन के साथ एंगल टच होता है वो क्या होता है आपका बेस, तो इसको बेस मान लीजिए। तो ये आपका क्या आ गया बेस, और उसके सामने वाला क्या होता है जस्ट परपेंडिकुलर, तो ये आपका परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है जी। अब एक ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है। अब यहां पे तो ऐसा भी कोई सीन नहीं है कि आपको बड़ी ट्रायंगल लेनी है छोटी लेनी है, आप कोई भी ले सकते हैं। मैं छोटे से स्टार्ट करती हूं। देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, मैं छोटी ट्रायंगल ले रही हूं, कौन सी ए बी सी। देखिए बेटा कौन सी ट्रायंगल ले रही हूं मैं ए बी सी, ये छोटी ट्रायंगल ले रही हूं। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है ए बी, बेस कितना है बी सी। अब देखो पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कोस टैन। टैन क्या आता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इतना भी पता चल गया कि यहां पे एंगल क्या बन रहा है टैन, और एंगल कौन सा बन रहा है थीटा, ये हमने खुद निकाला अभी, ये कितना आ गया टैन थीटा। अब देखो बी सी की वैल्यू कितनी है 4, तो यहां पे भर लो 4, और ये कितना आ गया टैन थीटा। यहां पे साइड में लिख लीजिए जो आपका टैन थीटा आया उसकी वैल्यू कितनी आई है ए बी अपॉन 4। ठीक है, जानी कि अब आपको इतना तो पता चल रहा है कि जो ये एंगल बन रहे थे बेटा वो कितने टैन थीटा, मतलब टैन एंगल बन रहा है ये। चलो इरेज कर देती हूं मैं, नोट कर लो फटाफट से। अब देखो एक छोटी ट्रायंगल बन रही है, एक बड़ी ट्रायंगल बन रही है। जो बड़ी ट्रायंगल बन रही है वो क्या है इन ट्रायंगल ए बी डी। बेटा बड़ी ट्रायंगल कौन सी बन रही है ए बी डी, है ना, ये बड़ी ट्रायंगल ये छोटी ट्रायंगल। अब देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है ए बी, बेस कितना है बी डी, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है टैन, और बड़ी ट्रायंगल कितना एंगल बना रही है 90 माइनस थीटा, है ना। अब मैं आपको दोबारा से एक चीज बताना चाहती हूँ, बच्चे कंफ्यूज होंगे, वो इतना इतना नो इतना इतना 4 समझते रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। टावर से लेके बीडी तक उन्होंने बोला था कि टावर से लेके एक पॉइंट होगा 9 मीटर का, यानी कि ये सारा एक पॉइंट कितना है 9 मीटर का, और टावर से लेके एक पॉइंट होगा 4 मीटर का, यानी कि ये कितना है 4 मीटर। समझ आया, आपको कंफ्यूज नहीं होना इस केस में भी। तो देखो बेटा ये आपका ए बी बी डी टावर से लेके एक पॉइंट की कितनी है ये पूरी 9 मीटर, तो यहां पे आ जाएगा ए बी अपॉन 9। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री याद हो 8th चैप्टर में जो मैंने आपको 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसमें एग्जांपल्स करवाई थी, जो मैंने इंट्रोडक्शन दी थी, तो आपको अच्छे से पता है कि जो आपका tan 90 माइनस थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है कोट थीटा के होता है। कोट थीटा क्या होता है, तो आप यहां पे लिख सकते हो कोट थीटा, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते ओके। लेकिन अब कोट थीटा आ गया, लेकिन ये कोट थीटा ये टैन थीटा है, क्या ऐसा करें। तो आपको पता है यहां पे देखो साइन के नीचे क्या आता था कोसैक, कोस के नीचे क्या आता था सैक, और टैन के नीचे क्या आता था कोट, यानी कि जो आपका कोट है वो टैन का इनवर्स ही तो है। 1/tan किसके इक्वल होता है कोट के तो होता है, यानी कि आप क्या कर सकते हो ए बी अपॉन 9 इज इक्वल टू 1/tan लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपने लिख दिया 1/tan थीटा, समझ आया। लेकिन हमें तो क्या चाहिए tan थीटा की वैल्यू चाहिए और हाइट भी प्रूफ करनी है 6 मीटर, क्या करें हमें तो हाइट निकालनी है। क्या मैं इसको उल्टा करके लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 9/ab इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन 1, तो 1 का तो नीचे वैसे भी कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब 1 नीचे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 9/ab। मैंने इनको उल्टा क्यों किया, ab अपॉन 9 को 9/ab, 1/tan थीटा को tan थीटा अपॉन 1 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे ये भी tan थीटा चाहिए था और मैंने इन दोनों tan थीटा को एक दूसरे के सामने रखना था, समझ आया। तो एक tan थीटा आया आपका ab अपॉन 4, एक tan थीटा आया आपका क्या 9/ab। ठीक है, कर लो नोट।
समझ आया मैंने उल्टा क्यों किया? मैंने उल्टा इसलिए किया क्योंकि मुझे tan थीटा की वैल्यू चाहिए थी। कर लो नोट। अब देखो ये क्या है, एक tan थीटा की वैल्यू आई है ए बी अपॉन 4, लिख लीजिए ए बी अपॉन 4, और दूसरी क्या आई है 9 अपॉन ए बी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, ए बी मल्टीप्लाई ए बी, देखो ए बी मल्टीप्लाई ए बी का स्क्वायर, और 4 9 जा 36, है ना। अब देखो ये क्या ए बी, ये स्क्वायर यहां चला गया तो कितना आ गया अंडर 36। अब ए बी अंडर 36 को आप ऐसे लिख सकते हो 6 इंटू 6, क्योंकि 6 6 का 36 ही तो होते हैं। अब मुझे बताइए ये जो 6 है ये कितनी बार है, 2 बार है, तो क्या ये 6 का स्क्वायर हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। अगर ये स्क्वायर है तो ये भी तो स्क्वायर है, तो आपकी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 6। और देखिए जरा यहाँ पे ए बी क्या आपका टावर की हाइट, और आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि टावर की हाइट निकालनी है। देखो मजे ही मजे में हमने क्वेश्चन भी कर दिया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, प्रूफ कर दिया भाई हमने कि टावर की हाइट कितनी है 6 मीटर है। अब पता चला मैंने उसको उल्टा क्यों किया था, मैंने ये दिन देखने के लिए तो किया था। समझ आया? अगर मैं उल्टा नहीं करती तो वहीं पे उलझे रहते हम। तो देखो अगर कोई डाउट हो तो पूछो मेरे से, ठीक। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।